नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा में मौजूद हूं अभी गोंडा में। साहब, गोली मारो ठाकुर साहब, नाम तो आपको याद आ गया होगा, अनुराग ठाकुर, जिन्होंने एक समय पर नारा दिया था देश के गद्दारों को फलाना मारो फलाने को। साहब, उस अमर्यादित भाषा का मैं प्रयोग नहीं कर सकता हूं। साहब, एक चीज आप बताइए कि जो गली मोहल्ले और कस्बे में होता था, आज वही सदन के अंदर होने लगा है। कि कौन जात हो, जातीय जनगणना की बात आदरणीय राहुल गांधी जी बार बार कर रहे हैं, लेकिन 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 अनुराग ठाकुर ने पूछ लिया कौन जात हो। अब साहब, आपने एक कविता जरूर पढ़ी होगी, मैंने भी एक समय पर पढ़ी थी, मैं आपको बताता हूं। कौन जात हो भाई, दलित हैं साहब। नहीं मतलब किस में आते हो, आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं, और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। मुझे लगा हिंदू में आते हो, आता हूं ना साहब बस आपके चुनाव में। क्या खाते हो भाई जो एक दलित खाता है साहब, नहीं मतलब क्या क्या खाते हो। आपसे मार खाते हैं, कर्ज का भार खाते हैं, और तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूं साहब। नहीं नहीं, मुझे लगा मुर्गा खाते हो, खाता हूं ना साहब आपके चुनाव में। क्या पीते हो भाई जो एक दलित पीता है साहब, नहीं नहीं मतलब क्या पीते हो। छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का दम, और नंगी आंखों से देखा हुआ सारा भ्रम साहब। मुझे लगा शराब पीते हो, अरे पीता हूं ना साहब आपके चुनाव में। क्या मिला है भाई जो एक दलित को मिलता है साहब, नहीं नहीं क्या मिला है। लज्जत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी, और तिस पर भी आप जैसी परजीवों की बंदगी साहब। मुझे लगा वादे मिले हैं, मिला है ना साहब बस आपके चुनाव में। क्या 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 है भाई जो दलित करता है, नहीं मतलब क्या क्या किया है। 100 दिन तालाब में काम किया, पसीने से तर सुबह शाम काम किया, और आते जाते ठाकुरों को सलाम किया। मुझे लगा कोई बड़ा काम किया, किया है ना साहब आपके चुनाव में। साहब, ये बातें अब चुनावी गलियारों में तो साहब होती थी, लेकिन 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 अब सदन में भी जाति पूछी जाने लगी, आपकी जाति पूछी जाने लगी। ये कितना ही अशोभनीय है। साहब, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अनुराग ठाकुर जी, हमें आपसे सहानुभूति है कि आपका मंत्रालय छीना गया, लेकिन इसका गुस्सा हमारी पार्टी और नेताओं को गाली देकर निकाल रहे हैं। लेकिन हमें खुशी इस बात की है साहब कि आप गोली छोड़ के गाली पर उतर आए। यह आपकी पार्टी की और आपकी मर्यादा है। लेकिन 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 साहब, एक चीज आप ध्यान रखिए कि आप कितना भी कर लीजिएगा, लेकिन जातीय जनगणना की जो तावा राहुल गांधी जी ने छेड़ दिया है सदन के अंदर, जो जातीय जनगणना की बात राहुल गांधी ने की है, वो तो साहब हम लोग करवा के ही रहेंगे। अनुराग गोली मारो ठाकुर, आपकी जाति जानने से मुझे तनिक भी रुचि नहीं है, लेकिन आपके चरित्र का परिचय आप बार बार देते, गोली मारो जैसे भड़काऊ बयान देकर, और सदन में राहुल गांधी की जाति पूछकर। आप हर बार ऐसे नफरत व्यक्त इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपकी पार्टी में यह आपकी उपयोगिता है, यही ट्रोल बनने में आपका फायदा है। साहब, एक चीज आपको बताएं कि अनुराग ठाकुर की सुर्खियों से डाउन हो रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा कहा जाए कि हम फिर से कंट्रोवर्सी में आ जाए, और मोदी जी हमको ट्वीट करने लगे। कल निर्मला सीतारमण जी जातीय जनगणना पर हंस रही थी, और आज सारी मर्यादा ही लांग गई। गांधी ने नरेंद्र मोदी को बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर, जातीय जनगणना जैसे मुद्दों पर चारों ओर से घेर लिया, और इसलिए आप लोगों की मर्यादा भंग करने के लिए अब मैदान में उतारा गया है। आप राहुल गांधी की जाति जानना चाहते हैं ना, जिसके दादा इस देश की आजादी के लिए 9.5 साल जेल में रहे, दादा ने इस देश पर अपनी उम्र खपाया, जिसकी दादी और पिता ने इस देश के लिए शहादत दी, जिसकी मां ने लाछन सुनकर इस देश के लिए समर्पित किया, और खुद राहुल गांधी उनके सामने खड़े रहने की ना तो आपकी नैतिकता है, और ना ही हैसियत, और ना ही कद है साहब। राहुल गांधी की जाति जाननी है तो जाकर राम सचेत मोची से पूछिए, राम सचेत मोची जिससे सुल्तानपुर में राहुल गांधी मिले थे। साहब, राहुल गांधी की जाति ही पूछनी है तो आप जाकर उस सब्जी बेचने वाले रामेश्वर से पूछिए। अगर आपको राहुल गांधी की जाति ही पूछनी है तो निर्भया की मां से पूछिए, हाथरस में जो गुड़िया के साथ में हुआ था उसके परिवार से पूछिए, शहीद अग्निवीरों के परिवार से पूछिए, करोड़ों दलितों वंचितों से पूछिए, आदिवासियों और पिछड़ों से पूछिए, जिनके हक के लिए राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। राहुल गांधी का नाम सड़कों पर लेकर देखिए, यह देश अपने बेटे, अपने भाई को किस प्रकार से मोहब्बत लुटाता है। और एक बात याद रखिएगा, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने ठान लिया है कि जातीय जनगणना साहब हम लोग करवा कर रहेंगे।
वो कौन भोले लोग हैं जो बिस्मत और नरेंद्र मोदी अनुराग ठाकुर को घटिया व्यक्ति की सराहना कैसे कर सकते हैं? क्या आपने खुद नरेंद्र मोदी की नफरती टुच्ची भाषा बोलते देखा है? ट्रेनिंग वहीं से होती है साहब। ट्रेनिंग कहाँ से होती है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। ट्रेनिंग इनकी साहब आरएसएस की प्रयोगशाला से होती है। ट्रेनिंग इनकी वहीं से होती है जहां सब छोटे छोटे प्यादे जिनकी चाबी भर उलझ कूद कराया जाता है, समझ रहे हैं ना, उछल कूद, जो मैंने आरएसएस का बताया। इसके आका तो मुजरा जैसे शब्दों पर भी परहेज नहीं करते साहब। आपको पता होगा कि चुनाव के समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजरा जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया था। प्रमोट करेंगे। असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने चारों तरफ से घेर रखा है। उनकी असलियत सारे देश के सामने है और ये बिलबिला कर अभी देखिए आगे क्या क्या करते हैं साहब। एक चीज आप नोट कर लीजिएगा कि अनुराग ठाकुर हो या नरेंद्र मोदी हो, ये लोग आगे कितने नीचे गिर सकते हैं ये देखना भी बेहद ही जरूरी है। जो भी देश के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की आवाज उठाता है उसे गाली सुनना ही पड़ता है। जिस तरह से महाभारत में अर्जुन का निगाह साहब मछली की आंख पे था ना, उसी प्रकार राहुल गांधी ने भी अपनी निगाह जातीय जनगणना पर टिका दी है। जातीय जनगणना तो साहब होकर रहेगी, वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मैदान में आए या गोली मारो ठाकुर हैं साहब। ये जातीय जनगणना हम लोग करवा के ही रहेंगे। गोली मारो सालों को का नारा अनुराग ठाकुर ने ही दिया था। ऐसा नारा देने वाले देश का लॉ ऑर्डर के लिए खतरा है। इन्हें मंत्री बनाने वाले ही अश्विनी वैष्णव को रोल मंत्री बनाया गया। आपको एक चीज बताएं, गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर साख पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या कहना। ये वो अनुराग ठाकुर हैं जिन्होंने गोली मारो सालों का नारा दिया था। आज उन्होंने सदन में एक छोटी हरकत की, राहुल गांधी की जाति पूछी। राहुल गांधी जी अनुराग ठाकुर जी को कहा कि जो भी इस देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी वर्गों के लिए लड़ता है उसे गाली खानी पड़ती है। हम जातीय जनगणना करवा के रहेंगे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लज्जा नहीं आती? क्या इस देश के दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को उनका हक अधिकार मिल जाए तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पचेगा नहीं? साहब मैं आखिरी में अपनी एक बात कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि 100 में 90 शोषित हैं। शोषितों ने ललकारा है, धन, धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करना भी बेहद जरूरी है। बसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए। अनुराग ठाकुर के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। धन्यवाद।